नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेपी वॉइस में। और आज हम बताने वाले हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के तरफ से पीजी एप्लीकेशन फॉर्म सेशन 22-24 के लिए जो गूगल फॉर्म निकाला गया है वो आपके स्क्रीन पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी स्क्रीन पे दिया गया है, तो अगर आप ईमेल वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से स्विच अकाउंट पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अन्यथा इस फॉर्म को जो है 4 स्टेप में आपको फिल करना है। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म को खोलना होगा। और गूगल फॉर्म जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन होकर इस गूगल फॉर्म को आप लोग देख सकते हैं। तो आगे बता दें कि इस फॉर्म को 4 स्टेप में आपको फिल करना है। और 4 स्टेप फिल करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट लेवल पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे पीजी एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से पर्सनल डिटेल में आपको जो भी डिटेल फिल करना है उसको फिल कर देना है। उसके आगे बता दें कि यहाँ पे जो भी रेड टिक है उस रेड टिक को आपको फिल करना ही होगा। जहाँ पे आपका रेड निशान ना होगा वहाँ पे आप उसको फिल ना भी कीजिएगा तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे अपलोड कैटेगरी क्लिप सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड कीजिएगा तो भी चलेगा, नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे रेड सिंबल नहीं दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना है। तो सबसे पहले जो भी है यहाँ पे अपना एक डिटेल फिल कर लीजिएगा। डिटेल फिल करने के साथ ही आपका इस फॉर्म को नेक्स्ट स्टेप आपका खुलेगा। अगर कोई फॉर्म आप फिल नहीं करते हैं तो आपका वहाँ पे नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना मदर्स का नाम डालना है। तो मदर्स का नाम डालने के लिए आप मदर्स का नाम डाल लीजिएगा, जो भी आपका नाम है वो उसको डाल देना है। और नाम डालते ही आप जैसे ही यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाइएगा तो वहाँ पे नेक्स्ट लेवल में आपको फादर्स नेम पूछा जाएगा। तो फादर्स नेम में आप उस फादर्स नेम अपना फिल कर लीजिएगा। और फादर्स नेम फिल करने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप लगाइएगा तो यहाँ पे आप जेंडर पूछा जाएगा, तो मेल और फीमेल जो भी है उसको डाल दीजिएगा। यहाँ से आप मैरिटल स्टेटस है और मैरिड है तो मैरिड डालिए, ऑन मैरिड है तो ऑन मैरिड ही यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि नेशनलिटी क्या है, तो आप इंडियन डाल लीजिएगा। जो भी है आपका डाल लेना है। यहाँ से कैटेगरी जो है आपका जो भी है जनरल, SC ST EBC BC जो भी है आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो हमको यहाँ पे OBC डालना है तो OBC डाल दिए। उसके बाद से यहाँ से फोटो एंड क्लेम सर्टिफिकेट आपको डालना हो तो डाल दीजिए, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। रिलीजन में आपको हिंदू लिख देना है, जो मुस्लिम होगा मुस्लिम लिख लेगा। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं हिंदू। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ से आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका हो ब्लड ग्रुप O+ B+, तो उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होता है 93। तो हम यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लिया। आधार नंबर डालने के साथ ही अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए जो भी सन होगा आप इस सन को यहाँ से निकाल लीजिएगा। और सन को निकालने के बाद से आपका फरवरी मार्च अप्रैल जो भी होगा उस मंथ को सेलेक्ट करके डेट पे क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पे आपको डालना होगा मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर जो भी है आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ही आपको यहाँ से एक मेल पूछा जाएगा। मेल में आपका जो भी मेल है उस मेल को आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ताकि आपका कोई भी अपडेट हो वो आपको मिल जाए। तो मेल अगर नहीं भी डालते हैं तो मेल आप जिस मेल से करते हैं वो मेल आपके पास रहता है, तो उस मेल पे आपको रिकॉर्डिंग आ जाता है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको मेल डालना ही है, तो मेल आपको डालना ही पड़ेगा। और मेल डालने के साथ ही आपको यहाँ से आइडेंटिफाई एबव में यस नो जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, या फिर आपका आइडेंटिफाई जो भी है तो हमें यहाँ पे नो लगाना है। आपको परमानेंट एड्रेस जो भी है तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो हमने भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो है डाल चुके हैं। और परमानेंट एड्रेस डालने के साथ ही इस फॉर्म को अब हमें यहाँ पे दूसरा स्टेप फिल करना है। और दूसरा स्टेप फिल करने के साथ ही जो हम अगला कदम उठाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा फिल होगा, अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। तो अब यहाँ से लेवल हमारा खुलेगा तीसरा लेवल खुलेगा। और तीसरा लेवल में हम बताएंगे कि तीसरा लेवल में आखिर आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरा लेवल में पूछा जा रहा है UG कोर्स BA BSc BCom जो भी आप था वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हम यहाँ पे हमारा BA था तो BA फिल कर देते हैं। यहाँ से UG ऑनर्स में क्या था, ज्योग्राफी ऑनर्स या फिर जो भी आपका हो तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी लिख देते हैं। और ज्योग्राफी लिखने के बाद यहाँ से कॉलेज एड्रेस, यानी जिस कॉलेज से आप निकाले हैं
वो कॉलेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो भी आपका कॉलेज है वो डाल दीजिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ पासिंग यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखना है। तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के हो या बिहार यूनिवर्सिटी के हो, जो भी यूनिवर्सिटी है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन आप कब पास किए थे वो आपको पासिंग ईयर्स यहाँ पे डालना है। और पासिंग ईयर डालने के बाद से उसके बाद पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट में कितना परसेंट का मार्क्स है, वो परसेंट मार्क्स यहाँ पे आपको डालना है। और डालने के साथ ही आपको ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग ऐड फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो ये सीधा आपको एक गूगल इंसर्ट फाइल पे ले जाता है। वहां से अपलोड एसेंट जो भी ऑप्शन दिखता है आपको फाइनली उस पर क्लिक करना है और ब्राउजर पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। ब्राउजर को जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन इस प्रकार से खुलेगा। तो जो भी ऑप्शन है आप उसको चेक कर लीजिएगा, या फिर यहाँ से माई ड्राइव पे जाकर यहाँ से जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। और इंसर्ट करने के साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिला है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमारा फाइनल सबमिट जो होगा फॉर्म का वो फिलअप करना है। यहाँ से फैकल्टी में आपको जो भी आंसर डालना है वो डाल सकते हैं, सब्जेक्ट क्या है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज प्लीज थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपको 3 जिले का नाम दिया गया है, जैसे एक सारण है, गोपालगंज है और सिवान है। इन जिले में से आपको जो भी है आप चूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे तीनों पे टिक लगाते हैं, तीनों में से किधर भी आपने जा सकता है। उसके बाद से यहाँ से फोटोग्राफी आप अपना फोटो लगा सकते हैं। तो जो भी आपका फोटो हो आप यहाँ पे एक फोटो अपना दे दीजिएगा, जो फोटो आप इसमें रखना चाहते हो। तो हम यहाँ पे एक फोटो दे दिए हैं। और फोटो देने के साथ ही हमें काम करना है कि आपको पेटीएम स्लिप, यानी जो पेमेंट आप किए हैं उसका एक स्लिप होना है। और स्लिप होने के साथ ही जो है उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो हमने पेटीएम स्लिप भी अपलोड कर दिए। और उसके बाद से यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एक सिग्नेचर का फाइल है, वो सिग्नेचर फाइल आपको अपलोड करना होगा। और सिग्नेचर फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ से फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो वहां से एक मैसेज मिलेगा, थैंक्स फॉर सबमिट योर एप्लीकेशन। तो थैंक फॉर सबमिट योर एप्लीकेशन आएगा। उसके बाद से आपको निश्चिंत रहना है, कॉलेज से तुरंत ही आपको संपर्क कर लिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है।